हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्ते। हम आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरा दिन का रूटीन कैसे स्टार्ट होता है मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी तो मुझे सो के उठे हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है। और मैं दिखाती हूँ कि आपको कैसे क्या होता है। हमारे घर में इतने ज़्यादा चूहे लगते हैं कि एक एक कपड़ा कतर के रख रहे हैं। कपड़ा से लेके दरवाज़ा तक सभी कतर रहे हैं। देखो यहाँ पे कल था हुआ तो रखा था चना जो है चूहे ने इतना ज़्यादा बिखरा दिया। रात में उठ के उनको चूहेदानी लगाने के लिए ये दरवाजे के नीचे से चूहा निकल के आ जाते हैं। ये दशा है हमारे घर का। और ये हमारी बिटिया रानी है। ये हमारी बिटिया रानी सो रही हैं। रात में इतना रो रही थी कि एसी चलाओ, एसी चलाओ, एसी चलाओ, ताकि इनको बहुत गर्मी लग रही थी। जुकाम बुखार था ना, इसलिए इस जुकाम बुखार में गर्मी लगती है। और हमारी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा रोने पड़ी थी। जब चलाया गया तब जाके इनको नींद आई। सुबह का काम हमारा स्टार्ट हो गया है। जल्द से जल्द झाड़ू पोछा करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। और हम लेडीज़ों का तो क्या है, यही है कि शहरों में लोग जो है बाहर टहलने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में ऐसा होता है कि हम लोगों का सुबह का झाड़ू पोछा ही एक्सरसाइज बन जाता है। इसी की वजह से हम लोग की टमी जो बाहर निकलती है वो भी थोड़ा सा अंदर ही रहती है, अंदर हो जाती है। लेकिन क्या, हम तो सोच भी रहे थे कि झाड़ू या पोछा मतलब कि पोछा वोछा जल्दी से लगाओ, ख़त्म करो। लेकिन बस यही है कि पोछा जो है वो इसीलिए ख़रीदे नहीं, मतलब ऐसे रेडीमेड वाले आते हैं, नए नए स्टाइल नए नए तरीके के आते हैं। लेकिन फिर भी मैं बैठ गई लगाती इस वजह से क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा, मेरी बच्ची ऑपरेशन की वजह से हुई थी। इस वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा ही बाहर निकल आया। मैं चाह कर भी कि मैं पोछा नहीं खरीदती इसलिए क्योंकि मेरा पेट थोड़ा अंदर हो जाए। लेकिन फिर भी कहते नहीं, भगवान जिसको खाता उसको नहीं लगता है। और हम यहाँ हमारा पूजा पाठ स्टार्ट हो गया नहा धुआ के। आप लोग इसको इग्नोर करिएगा जो अगल बगल थोड़ा सा गंदगी दिख रही है, इस वजह से क्योंकि इस पूजा का मंदिर तो साफ़ किया था नवरात्रि के दिनों में। लेकिन जो ये अगल बगल गंदगी, क्योंकि दीपावली आ रही है और घर में जोरों शोरों से सफाई चल रही है, तो रिजेक्टेड जो कपड़े वगैरह हैं वो सब इधर उधर रखा हुआ है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। और पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ सोते जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लेते क्योंकि हमारे हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम भी हो रहा है। और यही है कि बहुत अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि हमें खाना भी बनाना रहता। फिलहाल आज मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि आज दियाओं थे और हमारे यहाँ मतलब सास मम्मी मतलब वो खाना बनाई हुई थी, इस वजह से मैं खाना नहीं बनाई हुई थी। मेरी मम्मी जो है वेदांशी को लेके, हमारी बिटिया को लेके हमारी जेठानी के यहाँ जा चुकी हैं कन्या के लिए। वो कन्या खाने गई है, तब तक मैं उनके पीछे से पूरा झटपट काम फिनिश कर देती हूँ ताकि वापस आऊँ तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ उठ बैठ सकूँ। इसीलिए जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि काम हो जाता है ना तभी लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा बैठ उठ लो। काम पड़ा रहता है तो कुछ भी मन नहीं करता, ना उठने ना बैठने का। भाई बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनका काम पड़ा होने के बावजूद भी उठ बैठ सो भी खा पाते हैं, लेकिन भाई मेरा तो ऐसा नहीं होता। अपना अपना खुद का रूटीन होता, अपना खुद का कौन कैसे मैनेज करता है। तो मेरा तो यही है कि भाई जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए, पूरा काम ख़त्म हो, सफाई होने के बाद ही सब कुछ होता है, उठना बैठना हो जाता है। लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बाल वगैरह बहुत जल्दी ही मैंने खींच लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं करती हूँ। आज मैं खींच ली हूँ क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत गर्मी लग रही थी। बाल ना थोड़ा गीले हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी ही बाल खींच लिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से मेरा काम फिनिश हो रहा है। और भाई मैं जब से खड़े होकर बर्तन क्या धुलने लगी तो मुझे खुद में ऐसा लगता है कि जैसे मेरा इसी वजह से पेट और बाहर निकल रहा है। तो क्या ऐसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दुनिया में न जाने कितने सारे लोग हैं जो ऐसे ही मतलब खड़े होके ही बर्तन धुलते हैं। मैं तो पहले नहीं धुलती थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो बर्तन रखने वाली डेली जब से आ गई तब से मैं ऐसे ही मतलब धुलने लगी हूँ। तो मुझे आराम रहता है, मतलब दिन में 2-4 बार 6 बार 10 बार जितना भी बार बर्तन धुलना हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसे दूर में धुलती थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। और भाई सूट पहनना कोई गलत बात तो है नहीं। तो यही है कि
जल्दी जल्दी काम फिनिश करने के बाद ये देखो हम अपनी बिटिया के लिए बालों से केनिया लिए थे। वही मैं थोड़ा सा काम करते करते मौज मस्ती भी करनी पड़ती है। भाई मौज मस्ती के लिए कोई आएगा नहीं अलग से, क्योंकि हमारी बच्ची है छोटी, अपने खुद से ही खुश रहना पड़ता है, खुद से मौज मस्ती करना पड़ता है। क्योंकि भाई ज़िंदगी जीने के लिए कब तक किसी का सहारा लेना पड़ेगा। खुश रहने के लिए कोई आए तो मुझे हंसी दिलाए या खुश दिलाए, तो मैं तो भाई ऐसी हूँ जो खुद से ही खुश रहती हूँ। खुद से ही मैं खुश रहती हूँ, खुद दूसरे को कोशिश करती हूँ खुश रहने का। सामने वाला अगर हो जाए तब ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है भाई। लेकिन अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अपना खुद का मतलब खुद का रूटीन खुद के लिए ही फॉलो करती हूँ। ऐसा खुद से ज़्यादा दूसरे के लिए तो बहुत ही कम ही फॉलो करती हूँ, लेकिन खुद के लिए मुझे क्या रूटीन है क्या नहीं है, इस अपने खुद के लिए फॉलो करती रहती हूँ। और ये खाना वगैरह परस के रख के पूरा बर्तन खाली करके धुल दूँगी, ताकि एकदम किचन फिनिश और साफ़ सुथरा दिखे। और इसी वजह से जल्दी जल्दी हमारी बिटिया आने वाली होगी, अभी कुछ ही टाइम में आने वाली होती है। तो क्या मुझे ब्लॉग अभी ज़्यादा शूट करना नहीं आता है, लेकिन क्या है, लेकिन सब लोग के देखते हुए मेरा भी मन करता है कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे नया मोबाइल ला के दिया। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि सबकी तरह बन जाऊँ ब्लॉग। जल्दी जल्दी काम करने के बाद अभी देखो हमारी बिटिया रानी आती होगी। ये देखो हमारी बिटिया रानी आ चुकी है, और हमारी जिठानी क्या से उनके बच्चों का खिलौना भी लेके आए। बच्चों को क्या है, कितना भी खिलौना लाओ, लेकिन दूसरे का खिलौना ही नहीं पसंद आता है। और ये देखो कन्या खाने गई तो क्या क्या लेके आई हुई हैं। और इनसे कुछ भी कहो, मेरा बैंड है, मुझे कहने में पड़ी थी कि मम्मा मेरा बाएं बाएं वैसा तो सही से बोल नहीं पाती है, लेकिन जो भी है जैसा भी ठीक है भाई, मेरी बिटिया रानी है। तो इसीलिए मौज मस्ती करी थी। हमने कहा पहनो इसको, पहन के दिखाओ कैसी लग रही है। तो देखो दिखा रही है मुझे कि मेरा मम्मा मैं अच्छी लग रही हूँ, देखो मेरा बैंड बैंड ऐसे कह के मुझे बता रही थी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तो आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्ती अच्छी? हाँ। तो दीदी क्या क्या देख रहा है? क्या देख रहा है वो? बीबी देख रहा है? कहाँ बीबी है? बीबी है? टीवी बीबी है? बीबी देखने बाबू को। और बच्चा दो, ये दो, ये दो, ये दो। ऐसे ये इसको बच्चा दे दो, बच्चा दो। तो बाय बाय। बाय। अपनी बिटिया के साथ मौज मस्ती करते हुए हमारे हस्बैंड मोबाइल चला रहे थे, और हम भी चला रहे थे। तो इसलिए हम जा रहे थे रोटी बनाने के लिए। तो आप लोग को आज हमारा ब्लॉग कैसा लगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और आप लोग हमें भी बताइएगा ज़रूर, आगे ऐसे ही ब्लॉग बनाएंगे।